राजनीतिक गलियारे में एक क्रांति का बीज शब्द आया था शौचालय, मातृशक्ति का सम्मान और सुरक्षा की गारंटी के रूप में। मगर क्या वो वास्तव में जमीन पर उतर रहा है? खुद उनके इरादों जो चेहरे आपको दिख रहे हैं और उसके पीछे की हकीकत भी आपके साथ है। यह बस एकमात्र इनका घर है और जिस घर में ये पूरा परिवार रहता है। ये प्रजापति परिवार है जो बीजेपी का कोर वोटर भी है। यह बात मोदी जी को समझ में आती है, क्या योगी जी को समझ नहीं आती? क्या योगी जी की सत्ताएं अपनी कोर वोटर को नाराज करने की काबिलियत दिखाने के रास्ते पर चल पड़ी हैं? यह काबिलियत क्या प्रधानमंत्री पर भारी नहीं पड़ने वाली? क्या पूरी सत्ता को खत्म करने का वादा खुद मोदी जी के और मोदी जी के सीएम दोनों ही नहीं कर रहे? क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था इनकी मानसिकता का गुलाम है, तो फिर भी न्याय नहीं मिल रहा इन्हीं के कोर वोटर को, और इन्हीं के नेता इन्हीं के कोर वोटर को आपस में ही पारिवारिक द्वंद्व, प्रधान से द्वंद्व और उसके साथ अन्याय सुनिश्चित कर रहे। क्यों? ये टेढ़ा मेढ़ा रोड सांप की तरह घूमता हुआ जिस गली जिस मोहल्ले तक पहुंचता है, क्या उसकी समस्याएं भी सांप की तरह ही टेढ़ी मेढ़ी हैं? यदि वो सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी समस्याएं हैं तो उस समस्याओं का समाधान कौन करेगा? ये सरकार की सुविधा और सुविधाओं के वादे के बीच में सच्चाई इस पेड़ के बीच और पेड़ के नीचे इस खंडहर भरे घर में रहने वाले लोगों के नज़रिए से देखना पड़ेगा। तब उस घर के इस चूने वाले घर में शायद बरसात का 2 मिनट का भी बरसात शायद ये घर झेलने की स्थिति में नहीं है। मगर इस घर की स्थिति में, इस घर की सच्चाई और गरीबी के बीच का दर्द इस सरकारों के कान तक कैसे पहुंचेगा? शायद ये न्यूज़ पावर की सुविधा का ये अवसर ही है। शायद ये बेटियां, ये माएँ, ये पिता अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहेगा और शायद उनकी सुविधाओं के लिए सरकार सोच पाए कि उनको, उन बेटियों को क्या आगे बढ़ने का हक नहीं मिलना चाहिए। यह न्यूज़ पावर इनकी परेशानियों के साथ है और चाहता है कि इनकी समस्याओं का समाधान हो। और ये समस्याएं क्या हैं वो तो दिखाई भी दे रही हैं, मगर उनसे भी सुनना ज़रूरी है कि वो क्या सोच रहे हैं अपनी समस्याओं के बारे में और क्या चाहते हैं। आपका शुभ नाम भाई साहब? कैलाश प्रजापति। आप इस घर के गार्जियन हैं? हाँ। आपके बच्चे कितने हैं? 5 लड़कियां, 1 लड़का। 5 लड़की और 1 लड़के की जिम्मेदारी एक पिता के सर पे है और घर खंडहर है। ज़मीन है आपके पास? नहीं। बिना ज़मीन का ये खंडहर में रहने वाला एक इंसान, जिसके 5 बच्चों की जिम्मेदारी और पत्नी की जिम्मेदारी, और इस तरह से उनके बच्चों को, अच्छे बच्चे तो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं। हाँ, बच्चे सभी पढ़ रहे हैं। तो बच्चे यदि सब पढ़ना लिखना जानते हैं और उन्हें आगे पढ़ने का हौसला है, तो उसको पढ़ाई को, उनके कैरियर को आगे मजबूत करने की क्षमता आप में है? नहीं है। यदि क्षमता नहीं है तो ये लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? क्या ये बेटियां भी कुछ अपनी बात रख पाएंगी? आप रख पाएंगे अपनी बात कि मुझे कुछ चाहिए, और सरकार से आपको उम्मीद है कि सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए? उम्मीद अब नहीं रह गई। अब नहीं रह गई। अभी सरकार की उम्मीद खत्म हो गई। क्योंकि 4.5 साल के, पौने 5 साल बीत चुके हैं और इन 2.5-4 महीनों में आपकी समस्याओं को कैसे सरकार सुनेगी? और यदि यह सरकार नहीं सुनेगी तो क्या अगली सरकार का सही नियंत्रण और सही सिलेक्शन आप कर पाएंगे? अब इस सरकार से तो उम्मीद खत्म हो गई, अब तो नई सरकार से ही उम्मीद है। और इस सरकार को बदलने का चांस बनता है या नहीं बनता है? अब चांस बदलेगा तो, लेकिन हम लोग तो इस सरकार की पूरी बदलने की कोशिश करेंगे। पूरी बदलने की कोशिश करेंगे। कारण है आपका दर्द, आपकी परेशानी, जो 4.5 सालों में इस सरकार ने कभी गूंगे बहरी सरकार के रूप में नहीं सुना। सरकार आज तक हम लोग की जमीनी हकीकत देखने तक नहीं आई, ना ही उनका कोई मीडिया। अच्छा ये बताइए कि सबसे बड़ी सच्चाई है, 75 साल की आज़ादी, मुझे नहीं लगता कभी मीडिया वाला यहाँ कोई आया होगा। पहले एक जो मीडिया वाले आए हैं इस गाँव में आजादी के बाद। ये आप समझ लीजिए कि न्यूज़ पावर की उत्पत्ति का कारण असली क्या है। ये आजमगढ़ की हर दहलीज पर जब जाएंगे तो आपको यही पता चलेगा कि आजमगढ़ में 75 सालों में शायद मीडिया कभी पहली बार पहुंचा है, और मीडिया का ये सफ़र न्यूज़ पावर पूरा कर रहा है। हर गांव, हर गली मोहल्ले की वो सच्चाई को, उस बेटी की, उस पुत्र की, उस माँ की, उस बाप की, उस गली मोहल्ले की वो सच जो उसके दिल से आंसू और खून के आंसू बन करके दिखाई देते हैं, मगर महसूस करने वाला कोई राजनीतिक क्यों नहीं? यह 75 साल की आज़ादी में न जाने कितनी बार सरकारें बनी, सत्ताएं बदली, मगर परिस्थितियां क्यों नहीं बदलती?
इन क्यों नहीं बदलती? ये बेटियां क्या सोचती हैं, ये माँ क्या सोचती है, ये पिता क्या सोचता है? एक बार आप अपनी बात खुल के कहिए, आप कितना नाराज हैं सरकार से? सरकार से मैं बहुत इस सरकार मुझे कोई लाभ नहीं मिला, आवास न मिला, न शौचालय मुझे मिला, कोई सुविधा मुझे नहीं मिल रही है, न किसी को रोजगार। शौचालय क्यों नहीं दिया, जबकि आपके इस खंडहर में तो शौचालय मिलना चाहिए, जहाँ पर 4-5 बेटियां हैं। प्रधान बोलते हमारी तुमसे दुश्मनी है, हमको वोट नहीं दिए। अच्छा, हाँ, वोट नहीं दिए इसलिए तुम्हारी सुविधाओं का भी कोई मैटर नहीं करता? कोई सुविधा नहीं मिली हमको। अच्छा, हाँ, हमारा 4 साल तक गल्ला बंद था, अब चुनाव आया तो थोड़ा चुनाव से पहले गल्ला देने से कोटेदार वो भी दिया, अपने रिस्क पर दिया मुझे। अच्छा, हाँ, अभी हमारे पास अंत्योदय कार्ड, अंत्योदय कार्ड है, फिर भी नहीं दिला। जमीन विहीन भी। यह अपराध है, आपको पता है? ये कोटा भी कैंसिल हो। कोटेदार चोरी से गल्ला हमको देता है। अच्छा, चोरी देता मतलब प्रधान उसको मना करता है? मना करता है। वो अपने रिस्क पे चोरी से देते ये सबसे बड़ी यहाँ कुछ बनने नहीं देते हैं। अच्छा, प्रधान। यहाँ ईंट भी नहीं रखना है। अच्छा, हाँ, इसको बोलते हैं, इसको मुकदमा वगैरह करा दिए हैं। इस पर मुकदमा है कि सरकारी हैं। की जमीन है, सरकारी हम लोग आजादी उतने दिन से रह रहे हैं। हाँ, और कहीं भी हम लोग जाते हैं तो सामने बीजेपी के नेता को लाके खड़ा कर देते हैं, किसी अधिकारी के यहाँ तुरंत दबाव डाल देते हैं। 50 साल से यहाँ पे रहते हैं। यही जाते जिस अधिकारी के यहाँ तुरंत अपने सरकार से यहाँ इनकी तक पहुँच है, बीजेपी के किसी न किसी नेता को लाके वहाँ पर खड़ा कर देते हैं। हमारी बात पहुंच नहीं पाती, दबा दी जाती है। मैं बीजेपी के मुखिया आदरणीय योगी जी से ये व्यक्तिगत तौर पर न्यूज पावर की आवाज़ है कि आप ये सोचिए, इन दीवालों की उम्र देखने की कोशिश करिए, क्या ये दीवालें ये कितनी पुरानी होंगी और ये घर कितना पुराना होगा, यहाँ की परिस्थितियाँ कितनी पुरानी हैं, और आप सोच सकते हैं कि ये बेटियाँ कितनी बड़ी हो चुकी हैं, और इन जिम्मेदारियों के बीच में जब इनके पास एक ही घर है, एक ही जगह है, कोई दूसरी ज़मीन नहीं है, तो ये अपना जीवन कैसे जिया होगा, और इसी परिस्थितियों में जिया है। और फिर भी बीजेपी की सत्ता के लोग, बीजेपी के नेता कहते हैं कि कुछ कुम्हार तो हमारे वोटर्स हैं, और ये कुम्हार वोटर नहीं है क्या? कि इस कुम्हार के घर के वोट की मायने नहीं रखते हैं क्या? इस कुम्हार के वोट में वो चाशनी नहीं है क्या, जो दूसरे कुम्हार जो राजनीति से जुड़े हुए हैं और चाटुकारिता करते हैं पार्टियों की, सत्ताओं की, जबकि ये लोग भी बीजेपी को ही वोट देते रहे हैं आज तक। क्या उस वोट की कोई कीमत नहीं थी जिसका दर्द महसूस होना चाहिए था? क्या एक प्रधान विपक्ष और पक्ष दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्या ये प्रधान की मर्यादा होती है कि वो पक्ष और विपक्ष की भूमिका में बैठ करके लोगों की परेशानियों का तुलना करेगा और उस कैलकुलेशन के आधार पर सुविधाओं को बेचेगा? तो ये बेचने की प्रक्रिया प्रशासनिक व्यवस्था के न्यायाधीशों को तय करनी पड़ेगी, और डीएम साहब को भी ये बात सुनाई दे तो इनके साथ हो रहे अन्याय पर एसडीएम को भी ध्यान देना चाहिए। और यदि एसडीएम यदि व्यवस्था नहीं कर सकते तो स्वयं शायद एसडीएम के पोस्ट से अपने आप को रिजाइन कर लेना चाहिए, कि उनके होते हुए भी प्रधान सिर्फ जाति धर्म या व्यक्तिगत व्यवस्थाओं और सोच और बदले की भावना से व्यवस्थाओं को स्थापित न होने देना और न्याय को सुनिश्चित न करना, शायद ये सबसे बड़ा असंवैधानिक कार्य है, और असंवैधानिक कार्य की जिम्मेदारी भी संवैधानिक तरीकों से निपटाई जानी चाहिए। यह प्रशासनिक दायित्व है। क्या प्रशासनिक व्यवस्था के लोग अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं, ये बेटियां बताएंगी। आपको नहीं लगता, आप पढ़े लिखे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी कितनी बनती है? क्या ये प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो आपके दर्द को महसूस करें? आप पढ़े लिखे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? आप कुछ बनना चाहते हैं या कुम्हार की बेटी कुम्हार बन के रहना चाहती है? नहीं, ऐसा तो नहीं, कुम्हार की बेटी कुम्हार बन के रहना चाहते हैं, कुछ करना ही चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? टीचर, अध्यापक, क्या? टीचर ही बनना चाहते हैं। और आप क्या बनना चाहती हैं? आप सबको बोलना पड़ेगा, झुकने छुपने से तो फिर वही होगा जो हो रहा है, या खंडहर में ही रहना पड़ेगा और कुम्हार की बेटी को कुम्हार बन के रहना पड़ेगा। नहीं, स्थिति यही है कि हम लोग मतलब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे भी तो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सीट निकालनी पड़ती है, उतना पैसा हम लोग के पास सक्षम नहीं होता है। और यही है कि हम ऐसे भी कल्चर फर्स्ट सेकंड कर रहे हैं और यूपी की तैयारी करनी है। अगर सरकार अगर लाभ दे तो भी सही, अगर ना भी दो तो ये हम लोग का मकान, ये आवास दिला दे और शौचालय, बस और कोई नहीं। देखिए ये बेटियां कितनी छोटी सी आवश्यकता के साथ खुश होना चाहती हैं और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहती है कि कम से कम शौचालय की व्यवस्था, ताकि उनको जो सामाजिक परिस्थितियों से बाहर जा कर के लड़ना पड़ेगा और या लड़ना पड़ता है, वो आप समझ सकते हैं कि जब बाहर बेटी को, बड़ी बेटी को बाहर जाना पड़े और शौचालय के लिए आज की विशेष परिस्थितियों में, तो समझ सकते हैं वो कितनी निर्लज्जता भरी है। और जिसके दर्द को महसूस किया था प्रधानमंत्री ने और फ्री शौचालय की सुविधा का कारण बनाया था,
तो शायद वो एक बहुत ही आदरणीय स्टेप था मोदी जी का, और इसीलिए बेटियों और परिवार के लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया था, वोट भी मिला था और सत्ताएं भी मिली, और एक के बजाय दो बार सत्ताएं मिल गई। लेकिन उन सत्ताओं का परिणाम क्या हो रहा है? इस छोटे से घर को क्या एक शौचालय दे देने से परिवार या सरकार या प्रधान की गरीबी आ जाएगी? या सरकार के वो लूटे हुए 15, 20, 50, 100 लाख करोड़ रुपए के बावजूद भी ये कुछ हज़ार से बनने वाले शौचालय और कुछ हज़ार की सुविधाओं के साथ इस घर की रिपेयरिंग के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, कुछ पैसे मिल जाएंगे 2-3 लाख रुपए, तो क्या उससे सरकार की सुविधा का फंड जो खत्म हो जाएगा? ये सरकार को सोचना पड़ेगा। आदरणीय एसडीएम सदर आजमगढ़ से विनम्र प्रार्थना है न्यूज़ पावर की कि इन बच्चों की आवाज़ सुनी जाए, इनके साथ न्याय सुनिश्चित किया जाए। संविधान के दिए हुए अधिकार और कर्तव्य के प्रति जो हो रही लापरवाही है, चाहे वो प्रधान के स्तर पर हो या लेखपाल, कानूनगो वगैरह वगैरह, इन सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी और अधिकार शायद एसडीएम के पास ही होता है। यदि यह बात सच है तो आदरणीय एसडीएम अपनी कार्रवाई करें।